नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी में, जहां पे आपका मेंटोर रवि सर आपके सभी कठिन से लगने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान बना देता हूं, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। याद रखिए, इस चैनल पे कॉन्सेप्ट रटाए नहीं जाते और उनको समझाया जाता है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन की जो सीरीज चल रही है मेरी, उसमें हमने काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी डीप में उसको समझा, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा। और उस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ के जब हम अपनी तरफ से इक्वेशन रिप्रोड्यूस करते हैं, जब अपनी तरफ से उस मेथड को रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, इट विल स्ट्राइक आवर माइंड द बेसिक माइलस्टोन, समथिंग दैट यू हैव रेड डीपली। तो रटी हुई चीज कभी माइंड में रहती नहीं, समझी हुई चीज हमेशा माइंड में रहती है। तो इसी के साथ चलो आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्या कि हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एसिड, वो भी HCl, डीप में गए थे, डीप में समझे थे और उसको अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर लिया था। चलो आज हम बात करेंगे, फर्दर प्रोसीड करते हैं हेलोजन एसिड में HBr और HI। HBr को बोलते हैं हाइड्रोब्रोमाइड एसिड, और HI को बोलते हैं हाइड्रो आयोडाइड एसिड। ओके, इन बेसिकली HBr कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? Br माइनस, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। और HI क्या देगा? I माइनस न्यूक्लियोफाइल। These both are very good nucleophile, very attacking nucleophile. They are very reactive because न्यूक्लियोफाइल भी हैं एंड हाई रिएक्टिविटी भी है। हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू लार्ज साइज होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। पोलराइजेबिलिटी इनकी ज्यादा है। लार्ज साइज, सोच सकते हो क्या होता होगा अगर आयन में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा दूरी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को कैसे महसूस करता होगा? क्या वो घर का इलेक्ट्रॉन है? नहीं, वो कोई भी आके ले जाए उसको आराम से, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो आई जैसे हम देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और हमें पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि फ्लोरीन से जब आयोडीन से चलते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है न्यूक्लियस से। फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है, वहीं आयोडीन ने उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ रखा है। ठीक है, तो जा सकता है आराम से, कोई भी ले सकता है इसको। तो ऐसी कंडीशन में वो रिएक्टिव हो जाता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे बैठता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, आसानी से। तो Br माइनस एंड I माइनस अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, हाई रिएक्टिविटी है ड्यू टू द लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन, तो वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक है बेटा, तो Br माइनस और I माइनस, these are very good nucleophile and they can attack the alcohol without the need of any catalyst, unlike Cl माइनस इनसे पुअर न्यूक्लियोफाइल था, मतलब डिसेंट न्यूक्लियोफाइल है, पर फिर भी उसके लिए उसको
OH को गुड लिविंग गुड बनाने के लिए हमने ZnCl2 का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अगर ये गुड न्यूक्लियोफाइल है तुरंत अटैक करेगा क्या कार्बोकेटायन पे, और उस पे OH को अलग करने, OH जो अलग हो रहा है वाटर बन के, उसको आसानी से अलग कर देगा। ठीक है, ऐसी I- का केस है। तो Br- और I- आर गुड न्यूक्लियोफाइल, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी का यूज करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। और तो हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का इस रिएक्शन में। चलो बेटा करते हैं रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सोर्स क्या है, या फिर जो हाइड्रोजन ब्रोमिक एसिड है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, हम जब HBr से कराते हैं तो कल बनता है ब्रोमोइथेन, सॉरी ब्रोमो अल्केन, ब्रोमो अल्केन। यानी कि अगर मैं जनरल फॉर्म देखूं ROH प्लस HBr gives RBr plus H2O, दिस इज ब्रोमो एल्केन। ठीक है, हमारे पास जो रिएक्शन के लिए जो HBr यूज करना है वो ये हो सकता है कि कांस्टेंट बॉइलिंग किसको, एल्कोहल को हम कांस्टेंट बॉइलिंग करें किसके साथ, कांस्टेंट बॉइलिंग विद 48% HBr। मतलब HBr का एक्वस सॉल्यूशन कितना परसेंट होना चाहिए, 48%। 48% का मतलब क्या हुआ कि इसमें 48 पार्ट HBr है एंड बाकी का बचा 52 पार्ट क्या है, वाटर है। तो इसका मतलब ये 48% HBr का मतलब ये है कि यहाँ पे आके जो मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर मतलब HBr और वाटर का कंपोजिशन वेपर फेज और सॉल्यूशन में दोनों सेम हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर समझ में आया, याद आ रहा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के बाद हमने पढ़ा था एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसमें क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जब हम किसी मिक्सचर को बॉईल करें तो वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज दोनों में कंपोजिशन सेम रहता है, कभी चेंज होता नहीं है। इसलिए HBr का 48% अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए दैट विल बॉइल कांस्टेंट एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 126 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसका मतलब 126 डिग्री सेल्सियस पर आकर जो एक्वस सॉल्यूशन है किसका, HBr और वाटर का, हाँ वाटर का एक्वस सॉल्यूशन है वो बॉइल होगा लेकिन कंपोजिशन सेम रहेगा, इसलिए उसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। इस कांस्टेंसी की वजह से HBr की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन, वो चेंज नहीं होता, जो रिएक्शन के लिए बहुत फायदेमंद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एल्कोहल कन्वर्ट हो HBr। ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड में। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक तरीका और है, द HBr इज प्रिपेयर्ड इन सिटू। HBr prepared in situ। in situ का मतलब होता है during the reaction HBr is prepared by action of NaBr और KBr on concentrated H2SO4। This H2SO4 react with NaBr, तो उसमें क्या बनता है, HBr। HBr फ्रेशली प्रिपेयर होता है और आसानी से वो उसमें जनरेट होता चला जाता है, और एक Br- के जो Br- जो आयंस है उनकी अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, तो जिससे NaBr और H कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलके क्या बनाते हैं, NaBr plus H2SO4 gives NaHSO4 plus HBr।
दिस HBr इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके बेटा, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आपने देखा कि HBr अगर हम 48% लेते हैं, वेल एंड गुड, ये भी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr है, उसमें HBr का अमाउंट भी सेम रहता है। साथ ही साथ इन सिटू ये बेस्ट मेथड है इससे, क्योंकि HBr एक गैस है जिसका जो गैस के फॉर्म में होती है और मोस्टली स्टोरेज में दिक्कत आती है इसमें। ओके, तो इससे अच्छा कि हम इन सिटू बना दें, मतलब इन रिएक्शन के दौरान बना दें और HBr इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस HBr फर्निश द न्यूक्लियोफाइल Br-। तो बच्चों अब समझ में आ गया। अब इसकी जर्नल रिएक्शन हम लिख देते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। बाकी का अगर एजियोट्रोपिक मिक्सचर में कोई डाउट है किसी को, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर पर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है बेटा। जैसा कि HCl के साथ था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल, ऐसे ही HBr के साथ है। प्राइमरी के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, SN2। तो प्राइमरी एल्कोहल के साथ SN2 यहां पे लिख देता हूं मैं, प्राइमरी एल्कोहल कौन सी रिएक्शन, SN2। सेकेंडरी एल्कोहल SN2 ऑब्लिक SN1। मोस्टली SN2 ही रिएक्शन होती है, क्योंकि SN2 में तो सेकेंडरी कार्बो कैटायन, दिस इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी बट लेस स्टेबल देन सेकेंडरी। ठीक है, और टर्शरी, सेकेंडरी नहीं टर्शरी। और टर्शरी एल्कोहल ऑलवेज रन इन SN1 रिएक्शन। SN1 मीन्स कि यहाँ पे जो हैलाइड आयन है वो उसी समय अटैक करेगा जब वो OH उसको लीव कर रहा होगा। SN1, तो इसमें कौन सा कार्बोकैटायन बनता है, टर्शरी कार्बोकैटायन। इट इज वेरी स्टेबल। तो जर्नल रिएक्शन क्या बन गई बेटा, ROH की ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 गिव्स, देखो ROH में इससे क्या बनने वाला है, इन सिटू HBr, जो देगा H प्लस और Br माइनस, और ये H इसको प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट करने से प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा, और Br इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल that it approach and at the same time the living group depart from this alcohol। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ROH2 प्लस, और प्लस बन जाएगा यहाँ पे Br माइनस, और साथ ही साथ NaHSO4, और साथ ही साथ जो Br है वो अटैक करेगा इसको पीछे से ऐसे करके। ठीक है, और अगर सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल है तो OH2 पहले लीव कर देगा, तब जाके Br उसको अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। तो बेटा समझ में आ गया, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। और दूसरी बात, H2SO4 जो हमने यहाँ पे एसिड लिया है, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑक्सीडाइज द ब्रोमीन आयन फॉर्म। तो हमें रिस्क नहीं है इसमें, अगर ब्रोमीन आयन ऑक्सीडाइज हो जाता देन इट कन्वर्ट टू Br2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H2SO4 इसको ब्रोमीन आयन को ऑक्सीडाइज कर देता, तो ऑक्सीडेशन के केस में जो Br माइनस है वो अपने इलेक्ट्रॉन खो बैठता और बनाया था Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन Br2 बनने पर लॉस्ट हो जाते और ये इलेक्ट्रॉन H2SO4 को मिल जाते। तो Br2 से Br माइनस न्यूक्लियोफाइल गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से हम ऐसा
इसमें होता नहीं है, पर आयोडीन के केस में ऐसा हो जाता है। आयोडीन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद वो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट मींस सामने वाले को इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देगा वो, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज होकर वो क्या बन जाएगा, I2। इसलिए हम वहां पे H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, HBr वाला समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयोडो अल्केन की। आयोडो अल्केन की, इसमें आयोडो अल्केन का जो गुड यील्ड है वो RI, यानी कि RI का जो गुड यील्ड है आयोडो अल्केन का, वो नॉर्मली इज ऑब्टेन व्हेन द सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद 95% ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका मतलब 95% H3PO4 के साथ NaI और Ki मिलाकर उसको एल्कोहल के साथ हीट करते हैं, तब जाके वो HI देता है इंटरमीडिएट, और लास्ट में कन्वर्ट होता है RI में। ठीक है बेटा, तो HI इज प्रिपेयर्ड इन situ, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन by action of NaI और Ki, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, with 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। दैट इज H3PO4। सेम केस वही बिल्कुल। तो देखो NaI plus H3PO4 gives NaHPO4 plus HI. This HI is our required halogen acid, HI। समझ में आ गया बेटा, HI होना चाहिए। ओके, फिर HI क्या देगा इसमें से, H प्लस और I माइनस, क्योंकि यहाँ पे एसिड है। अगर यहाँ पे H2SO4 यूज करते इंस्टेड, मतलब अगर मैं यहाँ पे यूज करता H2SO4, वो तुरंत इसको ऑक्सीडाइज कर देता और I माइनस क्या बन जाता, I2। और ऑक्सीडेशन इसलिए हो जाता क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है ये Br के मुकाबले। Br का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल 1 पॉइंट समथिंग है प्लस का, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.94 वोल्ट प्लस के। तो यहाँ प्लस मतलब बता रहा है कि सिंपल इसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसकी वजह से ये तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तुरंत ऑक्सीडाइज होगा और I माइनस I2 बन जाएगा। इससे क्या होगा, I माइनस की कमी पड़ जाएगी और वहां पे रिएक्शन स्टॉप, यानी कि प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ओके ठीक है, इसलिए हम वीक एसिड लेते हैं, वीकर देन H2SO4, weaker than H2SO4. The weak acid only facilitate the formation of HI, but it will not the oxidize I minus to I2। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, फिर इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। आप भी समझ लो, आप ये भी लिख सकते हो कि यूजिंग H2SO4 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ iodoalkane, the H2SO4 is a strong oxidizing agent, is oxidize the I minus to I2, therefore we are losing our nucleophile and the reaction affected। ओके ठीक है बेटा, चलो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए इसकी रिएक्शन फटाफट देख लेते हैं। वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो इसमें सेम वही रहेगा, RO
H प्लस NaI प्लस H3PO4। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल है, यहाँ से क्या मिल गया हमें? HI, HI से क्या मिल गया हमें? H प्लस और I माइनस। H प्लस इसको क्या कर देगा? प्रोटोनेट, और I माइनस इस पर रिएक्ट करेगा, जो प्लस चार्ज जनरेट होगा इस पे, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा। तो क्या बन गया? RI प्लस NaH2PO4 प्लस 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 उसके बाद H2। तो ये बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल ले लो CH3OH प्लस NaI प्लस H3PO4। अब क्या होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा I से, तो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस NaH2PO4 प्लस H2O। ये चीज समझ में आ गई बेटा? और इसका नाम क्या होगा बताओ जरा? 2-आयोडोप्रोपेन। 2-आयोडोप्रोपेन। ठीक है बेटा? तो ये थी रिएक्शन दोनों सीरीज में विद हेलोजन एसिड विद डीप मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड डीपली द कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थी। तो बच्चों इस सेशन में तो इतना ही है कॉन्सेप्ट, पर मैं अगले सेशन में जब आऊँगा, अगले वीडियो में आऊँगा, तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा विद द रिएक्शन ऑफ PCl3, PCl5 and PBr3, PPI3 and SOCl2। ओके बेटा? तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो इसे मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि आपके जो साथी हैं इससे उनको एडवांटेज मिल सके। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।